अब बेटा ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी लेवल का कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो देखो, जब भी आपका स्टैट का सवाल आए तो बच्चे लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन आसान होगा, पेपर में बन जाएगा, लेकिन नहीं। स्टैट के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आता है। अगर आपने इसकी कम से कम, आपको पी वाई क्यू की जो बुक आती है उस बुक या पी वाई क्यू से आपको 50 क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये +4 आपकी बकेट में डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर आपने इस चीज को हल्के में लिया तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में छूट भी सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो सिंपल तो होते हैं लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये क्वेश्चन आपसे छूट जाएंगे पेपर में। तो ये बोला गया टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है और ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ, सिग्मा xi-2 बराबर 30 और i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 10 तक है। तो सिग्मा xi-20 हो जाएगा इक्वल टू 30। तो सिग्मा xi इक्वल टू आ गया 50। मतलब मैं अगर मीन निकालने जाऊं तो मीन क्या होता है, डिवाइड बाई 10। तो इसका मीन आ गया 5। करेक्ट, मीन आ गया। अब एक ऑब्जर्वेशन ये लिखा हुआ है, सिग्मा xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 98। अब सिग्मा xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 98। अब यहाँ पे बीटा भी अननोन है। अब जरा जरा इसको एक बार खोलते हैं, ये क्या लिखा है, xi स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 बीटा xi और बाहर क्या लिखा है, सिग्मा इक्वल टू 98। क्लियर। अब सिग्मा xi स्क्वायर ये तो हमको आता ही नहीं, ये क्या है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। अब सिग्मा बीटा स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 बीटा xi इक्वल टू 98। अब हमको ना तो सिग्मा xi स्क्वायर पता है ना तो सिग्मा बीटा स्क्वायर पता है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ इसको लिख लेते हैं, सिग्मा बीटा स्क्वायर, 2 बाहर लिया बीटा बाहर लिया, अंदर क्या बचा, सिग्मा xi इक्वल टू 98। सिग्मा xi की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, तो सिग्मा xi स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर को अगर हम 10 बार ऐड करेंगे, आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 10 तक, तो ये कितना हो जाएगा, 10 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। और सिग्मा xi की वैल्यू कितनी है, 50, जो हम लोगों ने पहले ही निकाली हुई है, इक्वल टू 98। तो सिग्मा xi स्क्वायर प्लस 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा इक्वल टू 98। अब आपके पास यहाँ पे दो अननोन है, एक तो सिग्मा xi स्क्वायर अननोन है, मतलब x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर से लेकर x10 स्क्वायर, और साथ साथ बीटा भी अननोन है। अब ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी, अब देखो तो आपको इसी पार्ट का वेरिएंस दिया है। वेरिएंस होता है क्या, सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। अब इस वेरिएंस की हेल्प से क्या होगा, सिग्मा xi स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, 4/5 वेरिएंस हो गया। सिग्मा xi स्क्वायर, सिग्मा xi बाई n, ये क्या हो गया, मीन, और मीन कितना है, 5 पहले निकाला हुआ है, इक्वल टू 25। तो सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 पंचे 125 और 4 129 अपॉन 5। आई थिंक सबको क्लियर है। यहां से आपका क्या आ गया, सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है सारे बच्चों को, सिग्मा xi स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल के आ गई। अच्छा यहाँ पे ये छूट गया, n होता है n, सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n, n कितना है, 10 दिया है, तो यहाँ पर भी आपका 10 आ जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 5 2 10, तो दैट विल बी 258। 2 18 5, हाँ 258 आ गया सिग्मा xi स्क्वायर। अब ये उठा के यहाँ डाल दो तो कितना आ गया, 258 प्लस 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा इक्वल टू 98। तो 10 बीटा स्क्वायर माइनस 100 बीटा, और इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये कितना आ जाएगा, 8 में हट गया 0, 15 में हट गया, अब 15 में हो गया 6, 160 आ गया। तो बीटा स्क्वायर माइनस 10 बीटा प्लस 16।
8 और 2 फैक्टर हो गए, तो बीटा इक्वल टू क्या आया, 2 आया और 8 आया। 2 हो नहीं सकता, 8 होगा। 2 क्वेश्चन में दिया, 2 कांट, बीटा क्या है, 2 से बड़ा है। आपका बीटा भी आ गया। अब क्वेश्चन में अगला पार्ट क्या है, दिस इसका म्यू इसका क्या दिया है, मीन है, और वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर है। तो आपसे बीटा म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, तो अभी एक पार्ट और रह गया है। तो फटाफट अपन पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कितने टर्म लिखे हैं, 2x1 माइनस वन प्लस 4 बीटा, 2x2 माइनस वन प्लस 4 बीटा से लेकर 2x10 माइनस वन 4 बीटा। तो यहाँ पे देखो, तो सबको अगर मैं ऐड करूंगा, अगर मैं इसका मीन निकालने की सोचूं, सबको अगर ऐड करूंगा तो ऐड करके क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 से लेकर x10 तक, फिर -2 -2 -2 कितनी बार, 10 बार, तो -20, 4 बीटा तो कितना है, 40 बीटा, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 10। अब सिग्मा, इसकी वैल्यू तुमको पता है पहले से, ये कितना दिया है, 50 दिया है। ये कितना है, 50 -20 और प्लस 40 बीटा। बीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। बीटा की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। बीटा इक्वल टू 8, बीटा इक्वल टू यहाँ पर 8 डाल दिया अपॉन 10। तो ये कितना आया, 100, दिया है 10 -2, और ये कितना आया, 16। तो 16 10 26, 26 में हो गया 24। ये आ गया मीन। मीन मतलब क्या, ये म्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा गया, वेरिएंस पूछा गया है। अब इसी पूरे का वेरिएंस निकालना है। और वेरिएंस कैसे निकाला जाता है इसका, वेरिएंस निकालने के लिए फिर भाई हमको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब ठीक है बेटा यहाँ तक। अब ये 32 आएगा बेटा, 32, तो ये 40 आ जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेशन यहाँ पर था। अब आगे क्या बोला गया, इसका वेरिएंस निकालना। अब इसका वेरिएंस निकालना तो बहुत बड़ा काम है। अब फिर एक प्रॉपर्टी देखो, जैसे आपसे पूछा गया है, मतलब आपसे पूछा जाए वेरिएंस ऑफ x प्लस a, इट सिमिलर एज वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x आपसे पूछा जाए वेरिएंस ऑफ a x प्लस b, तो इट विल बी सिमिलर एज a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। तो जरा ये ऑब्जर्वेशन देखो, तो इट इज द सिमिलर एज वेरिएंस, जैसे इन सबका वेरिएंस पूछा गया है आपसे, तो सबका वेरिएंस क्या हो जाएगा, इन सारे ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x। और x का वेरिएंस हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितना वेरिएंस हम निकाल नहीं चुके, सवाल में दिया है, इट इज 4/5। कितना है, 16/5। ये प्रॉपर्टी आपके बड़े से बड़ा कैलकुलेशन को यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। आगे ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, इट इज योर सिग्मा स्क्वायर। बस जो आपसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया, बीटा म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो बीटा की वैल्यू क्या निकली थी, 8, म्यू की वैल्यू कितनी है, 40, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16/5। तो 8 2 जा 16, 2 20, और आंसर इज 100। क्लियर है सारे बच्चों को। ये स्टैट का सवाल है, सिंपल सवाल है, लेकिन बस यही है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हो, तो ये आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। वेरियंस की प्रॉपर्टी लगा के ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया, अदरवाइज वेरियंस निकालना एक टफ जॉब हो जाएगा सेकंड वाले पार्ट में।